हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है हमारा चौथा अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा जनन स्वास्थ्य। इस वाले अध्याय में हम लोग जो है प्रजनन की कुछ तकनीकें, जो आजकल नई तकनीकें हैं प्रजनन की क्रिया के लिए उपयोग की जाती है, कृत्रिम प्रजनन के लिए, उन्हें पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग जो प्रजनन की क्रिया है वो किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है, या किस तरह से जो है हमें प्रजनन के दौरान जो है उस व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में भी हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है हमारा एक पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है, वो है हमारा जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि जब प्रजनन की क्रिया होती है तो प्रजनन की क्रिया में जीव उत्पन्न होते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होती है। लेकिन जब यह जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी से होने लगे, शीघ्र होने लगे और अनियमित रूप से होने लगे, शीघ्र होने लगे यानी कि जल्दी जल्दी जनसंख्या वृद्धि हो, या अनियमित होने लगे, अनियमित यानी कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे, अनियमित यानी कि हम लोग कहेंगे कि यदि हम लोग देखते हैं कि हर वर्ष जो है किसी एक जनसंख्या में या किसी निश्चित स्थान में रहने वाले लोगों में 10 या 12 लोग बढ़ते रहते हैं, या हम लोग कहेंगे 100 लोग भी अगर बढ़ते रहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे नियमित। कि एक साल जो है 100 लोग बढ़े, अगले साल 110 लोग बढ़े, फिर उसके अगले साल जो है 108 लोग बढ़े, उसके अगले साल जो है 90 लोग ही बढ़े। तो ये क्या है, एक नियमित क्रिया है कि हाँ जो है हर साल के अंतराल में जो है इतने इतने लोगों की वृद्धि होती है। लेकिन अगर वो ऐसा ना हो और किसी साल जो है 100 लोग बढ़े, फिर 110 लोग बढ़े, और फिर अचानक से 200 या 300 लोग बढ़ जाते हैं, तो ये क्या हुआ, ये अनियमित हो गया। जो नियम था जिसके हिसाब से वो चल रहे थे वो टूट गया, यानी अचानक से वृद्धि हुई। तो जनसंख्या विस्फोट हम लोग किसे कहते हैं कि किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है, किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में शीघ्र यानी कि तेजी से और अनियमित होने वाली वृद्धि, अनियमित रूप से जो वृद्धि होती है, उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा क्या देंगे हम लोग कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली शीघ्र एवं अनियमित वृद्धि जो होती है, उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अब ये जो जनसंख्या विस्फोट है, ये होता क्यों है, इसके कारण कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख कारण हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कारण क्या है कि जन्म दर में वृद्धि, जो कि लगातार होती जा रही है। लगातार जो है प्रतिवर्ष जो है अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, जिसके कारण जन्म दर तेजी से बढ़ रही है और उसके कारण जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अगला, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी वाला जो पॉइंट है, इसमें आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, हमारा जो मेडिकल साइंस है उसने बहुत तरक्की की है, और उसी के कारण जो है असाध्य बीमारियां भी असाध्य हो चुकी हैं, और मृत्यु दर में हमारे यहाँ कमी आई है। पहले की तरह जो महामारी वगैरह के प्रकोप होते थे, जो कि फिलहाल भी अभी चल रही है, तो ऐसी महामारियां पहले भी आती थी, जिनके कारण बहुत सारे लोग जो है कम समय में मर जाते थे और मृत्यु दर तेज जाती थी, जिसके कारण जनसंख्या में हमेशा कमी रहती थी। लेकिन मृत्यु दर में अब कमी आई है। अशिक्षा एवं बेरोजगारी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अशिक्षा के कारण लोग जो है जनसंख्या के परिणामों को समझ नहीं पाते हैं और जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। निम्न सामाजिक स्तर, जनसंख्या के बढ़ने के कारण सामाजिक स्तर जो होता है वो हमारा नीचे चला जाता है, क्योंकि आजकल हमारा जो सामाजिक स्तर होता है वो आर्थिक स्तर के साथ जो है माना जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक जो है आर्थिक रूप से संपन्न होता है, उसका सामाजिक स्तर उतना ऊंचा होता है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण सामाजिक स्तर भी जो है आर्थिक स्तर के साथ नीचे चला जाता है। अंधविश्वास एवं कुरीतियां, कुछ लोग जो है अंधविश्वास रखते हैं कि संतानें जो है भगवान की देन होती है, या हर कोई जो होता है, जो भी संसार में जन्म लेता है, वह अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करके आता है, या भगवान उसकी देखरेख करते हैं। ऐसे मानने के कारण भी जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है बाल विवाह। बाल विवाह होना यानी कम उम्र में विवाह होना, या कम उम्र में ही जो है जनन की दृष्टि से परिपक्व होना। इस कारण जो है जनन का जो काल होता है वो लंबा हो जाता है और जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के जो है चांसेस बढ़ते हैं। अब ये हमने कारण देखे कि जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण है, वो कौन से कारण है जो कि जनसंख्या विस्फोट को जो के लिए उत्तरदायी हैं। अब अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तो उस बढ़ती जनसंख्या के कारण हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो ये है कुछ समस्याएं। समस्या नंबर 1 है जीवन स्तर में गिरावट। ये सीधी समस्या है।
हम लोग देखते हैं यदि किसी परिवार में 4 सदस्य हैं और दूसरे परिवार में 10 सदस्य हैं और दोनों की जो है आमदनी एक जैसी है, तो सीधे से हम समझ सकते हैं कि दोनों में जो 4 लोगों का परिवार है वो तेजी से जो है उनका जीवन स्तर, जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो ऊंचा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं उनके पास, ज्यादा से ज्यादा संसाधन होंगे। लेकिन जो 10 सदस्य हैं उनके पास उनकी तुलना में कम संसाधन होंगे, यानी कि जीवन स्तर में गिरावट उनके देखने को मिलेगी, जीवन स्तर जो है नीचा हो जाएगा। अवसरों की कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जैसे कि मैंने आप लोगों का आमदनी सेम है, अब अवसरों की कमी, अगर किसी परिवार की जनसंख्या या किसी क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो उनको जो मौके मिलने चाहिए शिक्षा के लिए या व्यवसाय के लिए, वो सभी अवसर उनको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर कम है तो उनको जो है आसानी से वो अवसर प्राप्त होंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही बेकारी, गरीबी, इनमें सब में जो है वृद्धि होती है। बेकारी में वृद्धि होगी, लोगों को जो है नौकरियां या व्यवसाय जो है कम मिलेगा, साथ साथ ऐसे में जो है लोग गरीब भी होते चले जाएंगे, तो गरीबी और बेकारी में वृद्धि होगी। संसाधनों की कमी होगी, जनसंख्या हमारी जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी खाद्य आवश्यकताएं बढ़ेगी, हमारी पेट्रोलियम की आवश्यकताएं भी बढ़ेगी, अन्य जो संसाधन है उनकी सबकी भी आवश्यकताएं हमारी बढ़ती चली जाएगी, हम उनका ज्यादा उपयोग करेंगे और वो संसाधन जो है कम होते चले जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण, जब हम संसाधनों का ज्यादा उपयोग करेंगे, जैसे हम लोग अगर हम मकान बना रहे हैं और संसाधन ज्यादा चाहिए, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा मकान बनाने पड़ेंगे, ऐसे में संसाधन का उपयोग करेंगे हम लोग जो है कौन कौन से, जैसे कि हम लोग लकड़ी का ही उपयोग करते हैं दरवाजे या खिड़कियां बनाने के लिए, तो ऐसे में जो है जब लकड़ियों को हम प्राप्त करने के लिए वनों को हम नष्ट करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि होगी। खाद्य उत्पादन भी ज्यादा करना पड़ेगा तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ जब ऐसा लगातार होता रहेगा तो जो पारिस्थितिक संतुलन है वो जो है बिगड़ जाएगा, जो पारिस्थितिक संतुलन जो बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा और उसके दुष्परिणाम हमको झेलने पड़ेंगे। अब जो लास्ट वन हमारा आता है कि जो है इसके कारण देखे हमने, इससे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उनको भी देखा, और लास्ट वन अब हम लोग देख रहे हैं उपाय कि इसको कैसे रोका जाए। ठीक है, ये जो समस्या जनसंख्या विस्फोट की हो रही है इसे हम कैसे रोका जाए। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विवाह की आयु बढ़ाकर। वैसे भी जो है सरकार द्वारा विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है, तो कम से कम हम इस नियम का पालन करें और साथ ही साथ जो है विवाह की आयु को भी बढ़ाएं ताकि प्रजनन काल कम हो। ठीक है, तो जिसके कारण जो है जनसंख्या विस्फोट की समस्या से उबरने में हमें सहायता मिलेगी। जन्म दर को कम करके, जन्म दर को जो है कम किया जाए, संतानों की संख्या में भी कमी की जाए। शिक्षा का प्रसार करके, शिक्षा का जब प्रसार होगा तो सभी लोग जो हैं वो जनसंख्या के जो परिणाम हैं या जनसंख्या से जो हमें असहजताएं या जो समस्याएं आने वाली हैं उनके बारे में समझेंगे और इस तरह जनसंख्या वृद्धि में हमें कमी देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट, धर्मांधता को हटाकर। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा था कि बहुत सारे लोगों में अंधविश्वास होता है कि संतान भगवान की देन होती है या जो है भगवान ही उनके भाग्य निर्धारित करते हैं, तो इस प्रकार की जो धर्मांधताएं हटेंगी तो जो है हमारी जनसंख्या में हमें जो है कमी देखने को मिलेगी। छोटे परिवार का महत्व समझाकर, हम लोगों ने यहाँ भी बात की थी कि समस्याएं उत्पन्न होती, जीवन स्तर में गिरावट आ जाती है। छोटे परिवार का जीवन स्तर अच्छा होता है, मौके उनको अवसर अधिक मिलते हैं और बड़े परिवारों में अवसर कम मिल पाते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग यही कह रहे हैं कि छोटे परिवार का अगर महत्व हम उनको समझाएंगे कि छोटा परिवार होगा तो उन्हें कौन कौन सी जो है सुविधाएं, जीवन स्तर, अच्छा जीवन स्तर, अवसरों में जो है उनको ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। तो इस तरह छोटे परिवार का महत्व समझाकर जो है हम जनसंख्या विस्फोट में कमी ला सकते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट है कि जनसंख्या की भयावहता को हम उन्हें समझाएं कि अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो हमारे प्राकृतिक संसाधन एक दिन समाप्त हो जाएंगे, हमारे नैतिक मूल्य गिर जाएंगे। जब जनसंख्या बढ़ेगी और भूखमरी जैसी अवस्थाएं आएंगी तो लोगों में नैतिक मूल्यों की कमी हो जाएगी। हर कोई जो है अपने लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे।
तो हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आएगी। जनसंख्या की भयावहता इस प्रकार बढ़ेगी कि लोग जो है एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे अपना पेट भरने के लिए। तो जनसंख्या की भयावहता को समझाना ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कदम होगा जनसंख्या के नियंत्रण के लिए। साथ ही साथ हम एक और महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, वो क्या है कि वे लोग जो कि जनसंख्या को कमी करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को हम उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें